चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने वाला है। सत्र में 7.50 लाख करोड़ का बजट होगा। साथ ही बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस किया जाएगा। तो इसकी जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले जब 2 फरवरी को बजट सत्र शुरू होगा तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा भी की जाएगी और राज्य सरकार यानी कि सत्ता पक्ष का खास तौर पर इस तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, उन पर फोकस होगा और इसी के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर राज्य सरकार की ओर से फोकस भी होने वाला है। लेकिन वहीं पर विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के साथ में काम करता हुआ भी नजर आएगा। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट सत्र किस प्रकार से देखा जाए और क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ सकता है। जी अनुपमा, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने वाला है और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले का ये सत्र है, जहां बात करें तो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है और ये 80 सीटें दिल्ली का जो है वो रास्ता तय करती है। जिस तरीके से देखा जाए तो बजट सत्र 2 तारीख से शुरू होगा और दूसरे या तीसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपना बजट प्रस्तुत कर सकती है। इस बजट में खास बात का ध्यान भी रखा जाएगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, नौजवान, महिलाओं और किसानों पर फोकस सरकार ज्यादा करे, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और खासकर की अगर बात करें तो किसानों की बात की जाए, लगातार डबल इंजन सरकार कहती रहती है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है, तमाम तरीके की योजनाएं क्रियान्वित कर रही है किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर, और इस पे खासा फोकस रहेगा। और साथ में जिस तरीके से स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बड़े मुद्दे हैं जिन पे जनता सीधे तौर पर निर्भर करती है, तो इसका खास ध्यान रखा जाएगा। कुल बात करें तो 7,50,00,000 का ये बाकायदा ये बजट होगा। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पूरा बजट पेश करती रही है, इसके पहले ये बजट पेश करती रही है, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो या फिर अपर मिडिल ऑर्डर हो, उसका जो है खास बात का ध्यान रखा गया है कि ये बजट जो है सबके लिए अनुकूल साबित हो सके। जी बिल्कुल, और जब भी विवेक बजट आता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसे काफी आशा रहती है कि राज्य सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से एक बड़ा फैसला लिया जाएगा ताकि उनकी आमदनी दोगुनी हो सके। फिलहाल अगर हम आम जनता की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उनकी क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है या होना चाहिए जिससे कि उनका विकास हो सके, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके? देखिए, अगर बात की जाए तो साफ तौर पे जो शिक्षा की बात है, इसके पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ था, निजी विश्वविद्यालयों से लेकर तमाम चीजें जो फोकस की गई थी और बजट सत्र में उन चीजों को पेश किया जाएगा। साथ ही साथ अगर जिस तरीके से बात की जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि जनता इससे डायरेक्ट जो है इफेक्टेड होती है। और बात दूसरी तरफ अगर बात करें तो नौजवानों को लेकर जिस तरीके से यूपी पुलिस में भर्ती आई है, बेरोजगारी की समस्या कहीं ना कहीं पहले से और कम होगी, दूर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पद जो है वो निकले हैं इस सरकार में। कई लाख पदों की भर्ती पहले हो चुकी है, इस बार भी कई पद निकले हैं, तो कहीं ना कहीं नौजवानों का खास ख्याल जो है वो रखा गया है। और महिलाओं और किसानों की अगर बात करें तो जो प्रदेश की महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ अलग सी योजनाएं लाई जा सकती हैं जिससे वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। और जिस तरीके से एमएसएमई पर सरकार का जो है वो फोकस रहा है, तो उसको लेकर कुछ योजनाएं धरातल स्तर पर देखी जा सकती हैं, बजट सत्र में देखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, और हमने उत्तर प्रदेश में अगर बात कर ली जाए तो पिछले कुछ दिनों से देखा है कि लगातार अपराध का ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है। तो क्या संभावना है कि इस बजट में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, महिला सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था ठीक की जा सके, इसके लिए भी बजट सत्र में कुछ व्यवधान हो सकते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध रही है और कई एग्जाम्पल भी ऐसे सेट किए हैं जिससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से सुदृढ़ है। बात की जाए तो
जहां महिलाओं के साथ क्राइम की बात है तो एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। अगर महिलाओं के साथ कोई क्राइम हुआ है तो किस तरीके से प्रशासन ने उनको न्याय दिलाया है, उसमें सजा दिलाई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वह साफ तौर पर ये कहते हैं कि महिला अपराधों में बड़े बड़े राज्यों को उत्तर प्रदेश ने जो है वो पीछे छोड़ा है। खासतौर पर उसका जो ग्राफ है, यूपी का जो ग्राफ है, क्राइम ग्राफ है, वो कितना जो है वो बेहतर हुआ है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट से साफ जाहिर है। जिस तरीके से बात करें तो थोड़ी बहुत कमियां कहीं ना कहीं देखी गई है। सरकार हमेशा ही उसको दुरुस्त करने का प्रयास करती है। बात करें तो जिस तरीके से कहीं भी कमियां देखी जाती है तो खुद पीएम योगी आदित्यनाथ उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। और बात जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम ये जो मुद्दे हैं वो उस पर जो है कुछ लोक कल्याणकारी योजनाओं का जो है वो घोषणा की जा सकती है। किस तरीके से जनता प्रभावित हो, क्योंकि चुनाव भी है तो जनता को खासकर ध्यान में रखते हुए इस बजट सत्र में कुछ ऐसी चीजें की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो आप हमारे साथ में बने रहिए विवेक, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने वाला है और देखिए उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा उम्मीदें, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, और ऐसे में जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सरकार अपने कामकाज को लेकर भी जब लोकसभा चुनाव में उतरेगी, मैदान में उतरेगी, तो अपना काम भी पेश करेगी कि हमने इस प्रकार का काम किया है। और इसमें बजट भी काफी खास हो जाता है, क्योंकि तमाम जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो उम्मीदें लगाए बैठती है कि आखिर इस बार के बजट सत्र में उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ खास इस बजट में योगी सरकार लेकर आती है।